वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फाइल एक्सेस मेथड्स। बेसिकली तीन तरह के फाइल एक्सेस मेथड होते हैं, जिसमें से पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। फाइल जो होगी वो ऐसे ऑर्डर में रखी जाएगी कि उसको शुरुआत करी जाएगी बिगिनिंग से, और आगे आप स्किप नहीं कर सकते, सीधे सीधे आपको रीड करना पड़ेगा और चलते रहो। जैसे एज्यूम करें कि 0 से लेके 99 तक कोई गिनती लिखी हुई है, और आपको अगर 98 पढ़ना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 98 तक जाओगे आप को चाहे रीड करना हो चाहे राइट करना हो। या फिर इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपका एक जो कैसेट आता था, कैसेट, जो ऑडियो के कैसेट्स आया करते थे किसी जमाने में, उसमें क्या होता था, रील चलती थी। तो रील में आपको जैसे आप अगर आगे बढ़ाएंगे उसको तो मतलब उसमें एक बटन होता था, प्रेस करो उसको तो वापस आ जाता था। प्रेस करेंगे तो वो रील घूमती थी और उसमें जहाँ तक आपको सीख करना उसको सीख कर लिया करते थे। लेकिन सीडी प्लेयर्स में ऐसा नहीं हुआ। सीडी प्लेयर्स में आप ट्रैक चेंज कर सकते थे और पहुंच सकते थे उस जगह पे जिस जगह पे आपको नया वाला सॉन्ग सुनना है। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल था। सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल खराब था, मानता हूं मैं भी, क्योंकि उसका डायग्राम ही दिख रहा होगा आपको कि एक बिगनिंग है और एक एंडिंग है, और आपकी करंट पोजीशन बीच में कहीं लिखी हुई है। अगर आपको पीछे जाना है तो रिवाइंड करना पड़ेगा, और आगे चल रखा है तो चलने दो, वेदर इट इज अ रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, चलने दीजिए। तो ये कन्वीनियंट था और ये ठीक है, ये अपने जमाने का था। तो इसके बाद जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों से हमें सीख मिली और हमने नई नई चीज़ें बनाई। तो यही था कि आपको कोई भी डेटा लिखना हो या पढ़ना हो तो आपको एक रास्ते पे एक सीधे सीधे एक ही पथ पे चलना पड़ेगा, और आपको वहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा। भले आपने आज काम खत्म कर दिया, कल से फिर से शुरू करोगे तो फिर से शुरुआत शुरू से ही होगी। खैर, इस मेथड को थोड़ा सा अच्छा बनाया, वो आया डायरेक्ट एक्सेस मेथड, या इसको रैंडम एक्सेस मेथड भी कहते हैं या फिर रिलेटिव एक्सेस मेथड भी कहते हैं। ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेथड था, इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस फाइल जो थी वो उसके अंदर क्या था, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिसके अंदर आपको एक रिकॉर्ड नंबर दिया जाता था। मतलब एक नंबर दे दिया जाता था, बोला जाता था कि रिकॉर्ड नंबर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपने जो भी डेटा बनाया उस डेटा के अक्रॉस हर एक को एक रिकॉर्ड नंबर दे दिया। अब डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस मतलब डायरेक्टली एक्सेस करना है, इसका नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। आपको रीड करना है किसी भी टाइम आपको लगा कि यार मुझे रीड करना 5 नंबर, तो आपने रिकॉर्ड नंबर 5 उठाया, रीड करने लगे। 5 के बाद डायरेक्ट 58 पे पहुंच गए, 58 के बाद डायरेक्ट 1 पे पहुंच गए, एंड सो ऑन। आप जितने भी आप रीड और राइट ऑपरेशन करना चाहते हो, आप किसी भी जगह पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड एट अ टाइम। लेकिन क्या था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर भी थी, आपको इतनी जल्दी स्विच ओवर मिलना पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर मैं बात करूं कि रिलेटिव ब्लॉक्स की अगर बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ फाइल्स जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, और उसके बाद क्या होता था कि जितने भी ब्लॉक नंबर थे वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो थे से लेकर के जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक आपके आपकी फाइल के अंदर रखे उतना। अब इसमें क्या होता था, एब्सोल्यूट ब्लॉक नंबर होना चाहिए। फाइल का जो ब्लॉक नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा, जैसे फर्स्ट ब्लॉक का नंबर दिया आपने 0, तो आगे ऐसे ऐसे करते करते आप सारा वो काम। अब डायरेक्ट एक्सेस थोड़ा फास्ट तो था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि फाइल को रिकॉर्ड नंबर से था तो आपको जिस रिकॉर्ड पे जाना उस रिकॉर्ड पे डायरेक्टली चले जाओ। लेकिन इसी मेथड को थोड़ा सा और अच्छा करा इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड ने। इसने क्या किया, इसने एक पर्ची बनाई। जैसे हम बुक्स अगर यूज करें तो बुक्स में हम ऐसे यूज करते हैं, देखा जाए तो मुझे अगर कोई बुक्स में कोई चीज ढूंढनी होती है तो मैं सबसे पहले इंडेक्स देखूंगा। इंडेक्स के अंदर वो कहाँ लिखा हुआ है उसकी लोकेशन लिखी रहती है, मैं डायरेक्टली उस पेज पे चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं करूंगा सीक्वेंशियल मेथड की तरह का, नहीं पेज नंबर 1 से लेकर उसमें 1000 पेज, 1000 पेज पलट पलट के अपना टॉपिक ढूंढूं, तो मुझे टॉपिक ढूंढने में पूरा टाइम निकल जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग करते क्या है, इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स के अंदर से हम पेज नंबर फाइंड आउट करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे जो उसके बिब्लियोग्राफी के भी जो पीछे कंटेंट लिखा रहता है ना, उसमें देखता हूँ उस टॉपिक को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा रहता है। इवन हम डिक्शनरी में ऐसे सर्च करते हैं। तो आप देखें एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एक एंट्री है जिसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है, एक एज लिखी है, एक मार्क्स लिखा हुआ है, ये रिलेटिव इंडेक्स है। और साथ में डायग्राम में आपको एक इंडेक्स फाइल भी दिख रही होगी, उसमें फर्स्ट नेम और उसकी पॉइंटर वैल्यू लिखी है, बस और कुछ नहीं। आपको जब भी सर्च करना है तो पूरे पूरे टेबल को रिलेटिव एंट्री में नहीं जाना, रिलेटिव इंडेक्स बाद में देखना है, पहले क्या देखना है, इंडेक्स फाइल देखना है। इंडेक्स फाइल में संजय ढूंढा, संजय के आगे जो भी आपने पॉइंटर वैल्यू देखी उस पॉइंटर वैल्यू ने डायरेक्ट आपको संजय का पूरा डिटेल दे दिया। इसे बोलते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ये था थोड़ा सा और एडवांस तरीका। तो क्या है कि तीनों तरीके अपने अपने जमाने में बेस्ट थे, और उसके बाद एक को दूसरे ने ओवरकम करा, दूसरे को तीसरे ने ओवरकम करा। तो ये कुल मिला के कुछ हमारे तौर पे फाइल एक्सेस मेथड्स थे। थैंक यू सो मच।